हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री विद्या हब पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। अतीत में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में हम आपको आज कराएंगे। जो न केवल यूपी कांस्टेबल, बाकी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो करते हैं स्टार्ट हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व। सेकंड है, महावीर का जन्म कब हुआ। महावीर का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। जो महावीर हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और उनका जो जन्म था वो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था और उनका जो रियल नेम था, वास्तविक नेम वर्धमान था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महावीर का निर्वाण कब हुआ। जो निर्वाण होता है, दिस वन, महावीर का निर्वाण कब हुआ? वो हुआ था 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और एक और कंसेप्ट यहाँ पे बता देते हैं हम आपको। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या रहता है उसमें, ये जो मतलब इसमें थोड़ा उल्टा चलता है। जैसे हम 2019 के बाद 2020 चलेंगे तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टी तरफ से चलते हैं हम। जैसे 540 में उनका जन्म हुआ था, ये देखिए, और 468 में फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट को लेके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आपकी जो भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध थे, उनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उनका 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और एक और वर्ड आया यहाँ पे, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में क्या होता है, जैसे डेथ से पहले वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लाइक अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था, तो उनको भी बोला जाता है कि अम्बेडकर बौद्ध महापरिनिर्वाण समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्यागने से पहले जो धर्म परिवर्तन करते हैं। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 से 325 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 326 से 325 ईस्वी पूर्व। ओके, नेक्स्ट इज, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हासिल की गई। अशोक ने कलिंग राज्य पर अपनी विजय कब हासिल की थी? 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए आप, जो विक्रम संवत होते हैं, लाइक एक होते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर होता है ना, जो मतलब जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी से, जैसे अभी 2024 सभी ने सेलिब्रेट किया होगा, उसी हिसाब से एक इंडियन कैलेंडर होता है। तो उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी विक्रम संवत की? ये हुई थी 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो हुई थी 58 ईस्वी पूर्व। ऐसे ही शक संवत कब आरंभ होता है, कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 78 ईस्वी पूर्व। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। फिर एक है हमारा हिजरी संवत। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 622 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट इज, फायन की भारत यात्रा। जो फायन था वो भारत कब आया था? ठीक है, भारत की यात्रा कब की थी उसने की थी 405 से 411 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज, हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन ने कब शासन किया? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, हेनसेंग की भारत यात्रा। जो हेनसेंग है अब वो भारत में कब आया? हेनसेंग भारत आया था 630 ईस्वी में। ठीक है, कब आया था? 630 ईस्वी पर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है और वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे, तो उस पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में। कब किया गया? 1025 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो था 1191 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है,
पहला 1191 और दूसरा 1192। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट इज वास्को डी गामा भारत कब आया? एक पुर्तगाली शासक था जो 1498 में समुद्री रास्ते से भारत में आया था। और वास्को डी गामा को लेकर ये जो क्वेश्चन होता है कि भी कब आया, कैसे आया, तो बहुत सारे जोक्स भी इसके ऊपर हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि वास्को डी गामा भारत में 1498 यानी 1498 को भारत में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, और अगर हम इसके एक्यूरेट डेट की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का जो फर्स्ट बैटल लड़ा गया था, और वो था हमारा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और जो विजेता थे वो बाबर थे। ठीक है, पानीपत का सेकंड बैटल, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया था 1556। अगर हम डेट की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया, और ये हुआ था अकबर और हेमचंद के बीच में, हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में। और इसमें जो है हेमचंद्र की सेना हार गई थी और अकबर विजयी रहा। ठीक है, दूसरे युद्ध में अकबर विजयी रहा, पहले युद्ध में बाबर विजयी रहा। ठीक है, थर्ड जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ था 1761 में, 14 जनवरी। नेक्स्ट हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं जो अंग्रेजों ने भारत में स्थापित की थी, मीन्स अंग्रेजों के बीच ही लड़ा गया था। सेकंड है नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में और नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, मुगल सम्राट थे ये दोनों, इनके बीच में जो है लड़ा गया था, लेकिन इनमें से एक को जो सपोर्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो बेसिकली ये भी हम कह सकते हैं कि फिर से नवाब सिराजुद्दौला या मीर कासिम और नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। और तीसरा नेक्स्ट है हमारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब हुआ? 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उस टाइम पे गवर्नर थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें क्या था, जो हमारे बंगाल के ज़मींदार होते थे उनसे टैक्स वसूलते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बंगाल में विभाजन कब हुआ? पहली बार बंगाल में जो विभाजन हुआ वो 1905 में, और किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, वो गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल में विभाजन करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करवाई गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी सिफारिश की थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट इज मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो है कब हुआ? वो हुआ 1909 ईस्वी में। कब हुआ? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट इज प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली जो है बिना किसी कंपटीशन के एग्जाम के भी माइंड में रहता है और रहना भी चाहिए। बी एन इंडियन, हर एक भारतीय को पता है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ वो हुआ 1914 से 1918 के बीच। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था जो 1918 तक चला, और दूसरा विश्व युद्ध था हमारा 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, पहला है 1914 से 1918, दूसरा है 1939 से 1945 तक जो है विश्व युद्ध लड़े गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा है हमारा असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन जो है वो, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में या फिर किसने चलाया? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक सभी को पता है गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत में कब आता है? साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। कब आ रहा है? 1928 में। दांडी मार्च या नमक आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी ने चलाया था, जिसमें उन्होंने पैदल यात्रा की थी, ये चलाया गया था 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था हमारा? 1931 ईस्वी में।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए कितनी डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं दी जा रही। अगर आपको कुछ भी आपको डिटेल में चाहिए, ठीक है, देन यू कैन कमेंट एंड राइट डाउन। हम आपको हर एक नॉलेज जो है, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में देंगे, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946, आज़ादी से 1 साल पहले भारत में आता है कौन? कैबिनेट मिशन। उसके बाद महात्मा गांधी जी की हत्या, ये कब हुई थी? 1948 में। सभी को पता है, नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी इनकी। नेक्स्ट है चीन का भारत पर आक्रमण। ये चीन जो है स्टार्टिंग से ही, पाकिस्तान तो है ही, चीन जो स्टार्टिंग से भारत पर आक्रमण किया था उसने, थोड़ा मिस्टेक लिखा है। चीन का भारत पर आक्रमण होता है 1965 ईस्वी में। जो चीन है, जो चाइना है, वो भारत पर अटैक करते हैं 1962 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक क्या वो हो चुके हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया 1965 में। कितना? 1965 में। नेक्स्ट इज तस्कन समझौता। तस्कन समझौता कब हुआ था भाई? 1966 में। तस्कन समझौता कब हुआ? 1966 में। ठीक है, तलीकोटा का युद्ध कब हुआ? तलीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ? 1565। नेक्स्ट इज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। एक मैसूर का युद्ध होता है, वो होता है 1769 टू 1766 तक, 1769 से लेकर 1776 तक चलता है हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और दूसरा होता है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो होता है 1780 से 1784 तक चलता है सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। और आगे चलते हैं हम, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर वो होता है हमारा 1790 से 1792 में। कब? 1790 से 1792 कंटिन्यूसली यही। और उसके बाद चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, वो होता है 1799 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के बारे में सभी को पता है, बहुत फेमस रहा है और मूवी भी है इसके नाम की। तो जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ, वो हुआ था 1999। कारगिल युद्ध किसके बीच लड़ा गया? कमेंट करेंगे सभी। कारगिल युद्ध बहुत फेमस है, सभी को पता है इसके बारे में। जो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और किसके बीच लड़ा गया, कमेंट करके बताएंगे सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। तीनों जो सम्मेलन हुए वो है हमारे सीक्वेंस में 30, 31, 32। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 ईस्वी में। कब आ रहा है? 1942। चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुई? 1911। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। कब हुई? 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति की अगर बात करते हैं तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई? 1917 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगी, वीडियो आपको समझ आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथी जो है इसका बेनिफिट ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।